चंद्रयान-3 के जरिए इसरो चांद को तो फतेह कर चुका है, लेकिन अब सवाल ये कि इसरो आगे क्या करने वाला है, या इसरो का आगे का प्लान क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात चंद्रयान की। चांद पर यह जीत इसरो की सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कई बड़े मिशन इसरो की लिस्ट में शामिल है। इसरो की लिस्ट में कुछ ऐसे मिशन मौजूद है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आने वाले समय में इसरो के कौन कौन से मिशन सामने आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। द साइंस शो के इस एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे मंगलयान की। मंगलयान 1 की सक्सेस के बाद से इसरो की ओर से मंगलयान 2 यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की भी तैयारी की जा रही है। अब इस मिशन में ऑर्बिटर को मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह के पास की ऑर्बिट में भेजा जाएगा और इस मिशन का मकसद है मंगल से जुड़ी जानकारियों को जुटाना। मंगल ग्रह अर्थ के करीब है, जिसकी वजह से अर्थ और मार्स में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैसे पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर 686 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा अपनी एक्सिस पर मार्स एक चक्कर अर्थ के कंपैरिजन में लगभग बराबर समय यानी 24 घंटे 6 मिनट में लगाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के साथ साथ बर्फ की भी मौजूदगी है, जिसकी वजह से इसरो इस मिशन की तैयारी कर रहा है। पहले मंगलयान 1 मिशन अब तक का सबसे किफायती मंगलयान मिशन था। लॉन्च व्हीकल, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सेगमेंट की लागत 450 करोड़ रुपए आई थी। अब बात करते हैं दूसरे मिशन की, यानी कि शुक्र मिशन या मिशन वीनस भी आप इसे कह सकते हैं। शुक्र ग्रह से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए इसरो शुक्र मिशन की तैयारी में जुट चुका है। इसरो इसमें वीनस यानी कि शुक्र की सरफेस और वातावरण की स्टडी करेगा, जिसके लिए इसरो एक ऑर्बिटर भेजेगा। इसकी लॉन्चिंग कब होगी, इसकी सटीक जानकारी अभी तक नहीं है। अब बात करते हैं इसरो के तीसरे मिशन गगनयान की। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान पर शुरुआती चरण होगा। नहीं समझे? मतलब ये कि जैसे अमेरिका ने चांद पर इंसान भेजे थे, वैसे ही भारत अब गगनयान मिशन में इंसानों को चांद पर भेजेगा। इस मिशन के 3 फेज होंगे, जिसमें 2 बार मानव रहित उड़ानें और 1 उड़ान में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फिलहाल इसरो इस मिशन की तैयारियों में जुटा है। साल 2024 या 2025 तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद भी की जा रही है। वही अगले साल की शुरुआत में इसरो पहला मानव रहित फ्लाइट टेस्ट कर सकता है। इस यान को व्योममित्र नाम भी दिया गया है। अब बात क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की। इसरो जल्द ही क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनसैट 3DS भी लॉन्च करने वाला है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में बताई जाती हैं। इसके अलावा आने वाले महीनों में कुछ डिफेंस और एनवायरमेंटल स्टडी के सैटेलाइट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। वहीं निसार मिशन की बात करें तो इस मिशन में इसरो और नासा मिलकर अर्थ के चेंज होते हुए इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। इसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नासा और इसरो मिलकर डेवलप करेंगे। इसके जरिए ज्वालामुखियों, ग्लेशियर के पिघलने की दर, अर्थ की सरफेस पर होने वाले बदलाव की स्टडी की जाएगी। अगले साल इस मिशन के लॉन्च होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब स्पेसडेक्स की बात करें तो फ्यूचर में भारत अगर अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाता है तो उसे स्पेस डॉक की जरूरत होगी। इसके लिए स्वदेशी स्पेसडेक्स बनाया जा रहा है। स्पेस स्टेशन बनाने से पहले 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की क्षमता हासिल करना जरूरी होता है और इसी को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। तो फिलहाल अभी इसरो अपने सारे मिशन पर काम कर रहा है, जिसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। खैर, अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन जाते जाते एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताते हैं। थर्मामीटर जो आमतौर पर बुखार नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये थर्मामीटर प्लेन में बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुखार में इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर को भला क्यों बैन किया गया है। दरअसल फ्लाइट में मरकरी वाले थर्मामीटर बैन है। इतना ही नहीं, प्लेन में अगर किसी पैसेंजर के पास मरकरी थर्मामीटर हो और वो टूट जाए तो अंदर तबाही आ जाएगी। दरअसल मरकरी की एक बूंद भी प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहने वाला एक इकलौता मेटल है। साथ ही ये अपने साथ आए किसी भी मेटल को पिघला देता है। अगर मरकरी की एक बूंद प्लेन में गिर जाए तो एल्यूमिनियम से बना प्लेन उससे रिएक्ट कर जाएगा। इसके बाद प्लेन में छेद हो जाएगा और फिर होगा एक्सीडेंट। इस वजह से ही किसी को प्लेन में मरकरी थर्मामीटर लाने की इजाजत नहीं होती। तो चलिए, अगर आप भी प्लेन में थर्मामीटर ले जाते हैं तो सोच रहे होंगे तो आप थर्मामीटर का ये फैक्ट जरूर जान लें। तो चलिए, अब वक्त है आपसे विदा लेने का।
आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, लेकिन हाँ, जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना है।